करे और देखे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। दौड़ते भागते गिरते पड़ते और जैसे तैसे भीतर आ गया। उसके चेहरे पर बड़ी साफ साफ बता रहा था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे मौत से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर के भीतर आते ही उसने सामने वाली दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डाली और समय रह गया। रात के 3 बज चुके थे। मतलब जो उसने देखा था वो सपना नहीं सच था। एक ऐसा सच जो धीरे धीरे उसके जिस्म में सांप के जहर की तरह घुल रहा था। उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगाकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। चारों ओर एक गहरा खौफनाक सन्नाटा फैला था। आवाज आ रही थी तो सिर्फ उसे अपने दिल की धड़कनों की। वो जोर जोर से चीखना चाहता था, पर अगर वो ऐसा करता तो जो भी उसका पीछा कर रहा था उसे उसकी मौजूदगी का पता चलता और वो उसके ऊपर झपट कर उसे ऐसी दर्दनाक मौत दे देता जिसकी कल्पना से भी उसकी रूह तक कांप रही थी। फिर वो जिस किसी से भी भाग रहा था शायद उसे उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई था जो उस लकड़ी के दरवाजे को अपने नुकीले आंखों से धीरे धीरे कुरेदकर भीतर वाले उस इंसान को मौत का एहसास दिला रहा था। नाखूनों से कुरेदने की वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और कर इस तरह की आवाज सुनकर भीतर खड़ा इंसान और ज्यादा डर गया। वो कमरे के भीतर छुपने के लिए दरवाजा या जगह ढूंढने लगा, पर अब वो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। उसकी गहरी सहमी नजरें सामने वाले दरवाजे के ऊपर ही टिकी हुई थी और अगले पल उसने जो देखा वो किसी भी इंसान को दिल का दौरा देने के लिए काफी था। अब वो साफ साफ देख रहा था कि बंद दरवाजे के बाहर नाखूनों से कुरेदने की वजह से दरवाजे पर एक बड़ा सा छेद हो रहा था, जिससे उस अंधेरे कमरे में बाहर की धुंधली सी रोशनी भीतर आ रही थी। अब मौत किसी भी पल उसके ऊपर गजब पड़ रही थी, पर तभी सब कुछ शांत हो गया। न दरवाजे पर किसी के नाखून से कुरेदने की आवाज आ रही थी और न किसी के सांसों की गुनगुनाने की डरावनी आवाज। मानो सब कुछ इस तरह से शांत हो गया था जैसे किसी तेज तूफान और आंधी के बाद मौसम शांत हो जाता है। अपनी डरी सहमी निगाहें दरवाजे के ऊपर बने छेद पर गड़ाकर वो एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। सन्नाटा, एक जानलेवा गहरा सन्नाटा। सन्नाटे को भी डर लगे इतना डरावना सन्नाटा, और उस गहरे सन्नाटे को चीरती गहरी कांटों की आवाज जैसे कोई टांग बम जिसमें बांध दिया हो, जो बिना बताए कभी भी फटने वाली हो। इस तरह का डर उसके दिल के भीतर था। एक एक कदम बढ़ाता वो दरवाजे के काफी नजदीक पहुंच गया और बाहर से आने वाली आहट को महसूस करने की कोशिश करने लगा, पर ना कोई आवाज ना कोई आहट उसे महसूस हो रही थी। उसने धीरे से दरवाजे के ऊपर हाथ रखकर दरवाजे पर बने उस छेद से बाहर देखने की कोशिश करने लगा, पर बाहर कोई भी नहीं था, बल्कि उसके बिल्कुल पीछे गाड़ी पर छाई थी और जब से किसी ने पीछे से उसका मुंह दबोच लिया और रात के सन्नाटे के बीच उसकी चीख भी कहीं दबकर रह गई। इंस्पेक्टर साहब का प्रमोशन और नजदीक के शहर में ट्रांसफर हुआ। अपने सहकर्मियों से मिलकर साहब अपनी गाड़ी से दूसरे शहर के लिए निकले और कुछ ही देर में इंस्पेक्टर मोहित ने चार्ज संभाल लिया। वे आज ड्यूटी पर ज्वाइन हुए थे। अपनी केबिन में बैठकर वे अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। हाँ पहुंच गया हूँ। हाँ नई पोस्टिंग हुई है, इसलिए नेहा से बोलना जीजा जी शादी के दिन ही आएंगे। अरे मेरे खाने की फिक्र मत करो। बोलते बोलते वे एकदम से चुप हो गए और थोड़ी शांति से कहा, हाँ दवाई भी खा लूंगा। हाँ तुम्हारी कसम। तभी कांस्टेबल अंदर आते हुए से दिनों से हो रही झमाझम बारिश की वजह से लोग बेहाल हो गए थे। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसे में पुलिस की सटी एक अलमारी जो पर्दे से कवर की थी, पर अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। आधी खुली खिड़की से आने वाले हवा के झोंके से अलमारी के ऊपर लगा पर्दा धीरे धीरे लहरा रहा था। आवाज शायद खिड़की के बाहर से आ रही थी। उन्होंने लाइट का बटन शुरू किया और आवाज एकदम से रुक गई। वे खिड़की के पास गए और धीरे खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया।
बाहर से आने वाली तेज आवाज अब काफी कम हो गई। उन्होंने अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया कि तभी तेज हवा से दोबारा खिड़की खुल गई। उसी के साथ अलमारी पर लगा पर्दा धीरे से ऊपर की तरफ लहराता गया और अलमारी पर लगे शीशे में उन्हें खुद की जगह एक खून से लथपथ घायल महिला का अक्स दिखाई दिया, जो कंघी से अपने बाल बनाती हुई डरावनी आंखों से साहब को घूर रही थी। और अगले ही पल वो आने से बाहर निकल गए, झट से उनके ऊपर झपटी और उनकी नींद खुल गई। कैसा डरावना सपना था। वे बेड पर ही बैठे थे, सर दर्द कर रहा था। शायद रात में नींद पूरी ना होने की वजह से हुआ होगा। इंस्पेक्टर साहब अपनी कैबिन में बैठे रात के उसी हादसे के बारे में सोच रहे थे। बार बार वो खौफनाक नजारा उनकी नजरों के सामने आ रहा था। उन्होंने अपनी बाइक निकाली और उसी पटरी की तरफ जाने लगे। दोपहर में शहर की आवाजाही आम रोज की तरह ही थी, पर बारिश अभी भी शुरू थी। उन्होंने अपनी बाइक उसी पान के ठेले के नजदीक खड़ी की। ठेले में बैठे आदमी से पूछा, बोलिए साहब, एक आध बढ़िया सा पान लगाए, बनारसी या कलकत्ते वाला। हाँ, एक बनारसी लगाओ। पान बनाते वक्त ठेले वाला गाना गुनगुनाते हुए साहब की तरफ देखने लगा। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खुल जाए बंद अकल का ताला। पर इंस्पेक्टर मोहित ही कुछ परेशान नजरों से रेल की पटरी की तरफ देख रहे थे। क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इतना कहकर उसने साहब के हाथ में पान दे दिया। इंस्पेक्टर साहब ने उसके हाथ से पान लेकर पटरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने आज सुबह यहाँ किसी की लाश देखी? यहाँ रेलवे की पटरी पर? यहाँ तो आए दिन हादसे होते रहते हैं, कभी इंसान मरते हैं, कभी जानवर। कुछ पल वो चुप हो गया और इंस्पेक्टर साहब से पूछा, क्या बात है साहब, कुछ हुआ है क्या? कल रात एक महिला पटरी पर जख्मी हालत में पड़ी थी। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, तब तक उसे ट्रेन ने रोक दिया। पर खड़ा होकर मुझे आवाज लगा रहा था। क्या बकवास कर रही हैं आप? मरा हुआ इंसान आपके कमरे के बाहर आपको पुकार रहा था।